आज हम पढ़ने वाले क्या, डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब समझते हैं? अच्छा, वैलिड इनवैलिड का मतलब समझते हैं कि नहीं? वैलिड मतलब क्या हो जाता है? उचित हो, मतलब सही हो, है ना। और इनवैलिड मतलब, उदाहरण के लिए एज में अपन लिख देते हैं किसी का नाम, तो क्या होगा? इनवैलिड होगा। और अगर उसमें नंबर्स वगैरह लिख देते तो वैलिड। पर वैलिड भी कब तक होगा? जैसे मान लो कोई जॉब करना चाह रहा है, या मतलब हम जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहा है, या फिर उसको इंटरव्यू लेकर भर्ती करना चाह रहा है, तो एज रहती है ना मिनिमम 18 से लेकर 35 के बीच में ही। पता चल रहा है 60 साल वाला आ जाए तो इनवैलिड। मतलब हर चीज़ का क्राइटेरिया रहता है, तो उसी क्राइटेरिया के अंदर जो भी काम हम करेंगे वो कहलाएगा डाटा वैलिडेशन। उदाहरण के लिए नाम तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाम में भी एक ली चीज़ें लग जाती है। नाम में क्या लग जाता है कि नाम जो है किसी का इमली खेड़ा ना पहुँचे, समझ रहे हैं ना। तो भाई कैरेक्टर की संख्या होती है कि मिनिमम 2 कैरेक्टर से कम ना लिखा जाए, तो चलो वो भी कर लेंगे। तो नाम हम ऐसा इसको हटा देते हैं अभी। एज भी हम हटा दे रहे हैं, मेल फीमेल को भी हटा दे रहे हैं, डेट भी हम हटा दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी हटा दे रहे हैं, ईमेल को भी हटा दो, सब हटा देंगे। सिर्फ हम बाद में जो है यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे। सबसे पहला काम वैलिडेशन, मतलब डाटा सही रूप से एंटर करे यूज़र, उसके लिए उसको क्या करना, एक दिशा प्रदान करना। उदाहरण के लिए आप जब किसी कर्सर रखते हो कहीं टेक्स्ट बॉक्स में, तो लिखा होता है प्लीज़ एंटर योर नेम, लिखा रहता है, ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाता है, तो यहाँ वो भी आ जाता है। और गलत एंटर करते तो वहाँ एरर आती है, बोलते हैं ना इनवैलिड नेम या इनवैलिड एज। तो हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले नेम में। जितनी जगह हम नेम एंटर करना है उतनी जगह को हमने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना सीधे कहाँ पे, डाटा में। और डाटा में जाने के बाद जाना है डाटा वैलिडेशन, और यहाँ एक पहला ऑप्शन है उसी के नाम से, इस पर क्लिक करना। डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं अभी, पर हम क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से काम हो, टेक्स्ट की लंबाई हो। तो टेक्स्ट की लंबाई के बीच में होनी चाहिए। अब आप फिक्स्ड दे देते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने दे दिए है कि 2 ही कैरेक्टर हो, तो हर एक व्यक्ति के नाम 2 कैरेक्टर होगा क्या? तो हम चाह रहे हैं कि मिनिमम 2 कैरेक्टर से लेके 50 कैरेक्टर तक हो सकता है। 50 के ऊपर टाइप कर दो, गंगाधर, मायाधर, ओमकार नाथ, शास्त्री, विद्याधर, दुनिया भर का सब टाइप कर दो, तो फिर नहीं लेगा, वो एक लंबा कैरेक्टर हो जाएगा ना फिर। तो ब्लैंक भी इग्नोर, मतलब देखो इग्नोर ब्लैंक, मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर खाली छोड़ रहा है तो भी एरर देगा, ठीक है। तो वो भी चेक रहने दो। तो हम यहाँ चाहेंगे बिटवीन, यानी के बीच में। है बहुत सारे ऑप्शन वहाँ। अपन आप ऐसा भी चाह सकते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब 2 कैरेक्टर से बड़ा, ठीक है। पर ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये तो पता है आपको क्या होता है। तो मिनिमम अपन ने रख लिए 2, और मैक्सिमम कितना रख लिए। अभी हम उदाहरण के लिए समझ के देखते हैं कि भाई हम 15 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर ले लेते हैं। किसी का 10 के ऊपर जाएगा तो एरर बताना चाहिए ना, आप वहाँ 50 भी ले लेना। जैसे सही सीट बनाएंगे तो 50 ले लेना। अभी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको चेक भी करना है। हमने ये काम करे। अब इनपुट मैसेज में आप वो दे सकते हैं वहाँ पर कि भाई एक पॉपअप आ जाए और बोले प्लीज़ एंटर योर नेम बिटवीन 2, मतलब 2 कैरेक्टर टू 10 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं, देना हो तो ऑप्शनल है, पर एरर देना जरूरी है। एरर क्यों, गलत टाइप करेंगे तो बताना चाहिए इनवैलिड एंट्री, बोलना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसका नाम लिख दो टाइप करके इनवैलिड एंट्री। ये एरर मैसेज हर एक के लिए ठीक सेम रहता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ एंटर योर नेम बिटवीन 2 टू 10 कैरेक्टर। अपने हिसाब से टाइप कर देना, हिंदी में टाइप कर दो, बेटा सही नाम टाइप करो, ऐसा कुछ अपने हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। एरर मैसेज है वो तो, है ना। पर हम सिस्टमेटिक लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ओके कर दें, ओके करोगे। और अब यहाँ लिखते हैं अपन ए, क्या बोल रहा है, इनवैलिड एंट्री टाइटल है। और यहाँ क्या बोल रहा है देखो जरा, प्लीज़ एंटर योर नेम बिटवीन 2 टू 10 कैरेक्टर बोल रहा है। अब बोलेंगे रीट्राई, ठीक है भाई, हम लिख देते हैं ओम, ले लिया। अब लिख देते हैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर से ऊपर नहीं लेगा, तो हम लिख देते हैं, ओम प्रकाश कुमार। 10 के ऊपर भी नहीं लेगा, 2 से छोटा भी। तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, हम लिख देते हैं ओम कुमार, ये ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब में काम करेगा, मतलब जहाँ तक लगाना वहाँ तक आप ले लेना। डाटा एंट्री आपको ही करना है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। दूसरा बोल रहा है एज, एज भी बिटवीन में लेना है। क्यों, क्योंकि 18 मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी, 35। 35 ले लो, 30 ले लो, 28 ले लो। एसएससी में 28 साल तक लेता है,
है ना। तो हम ऐसा समझ लो एज को हम जहाँ तक लेना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें, फिर से गए डाटा में, डाटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ आप जाकर आपको सेटिंग में जाकर टेक्स्ट के बदले में क्या कर लेना है, होल नंबर। होल नंबर मतलब जीरो से लेकर कुछ भी टाइप कर लो, ठीक है। इसको भी ब्लैंक में नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं छोड़ सकते आप। और बिटवीन मतलब दो के बीच में, तो आप मिनिमम कितनी रख दो और मैक्सिमम रख लो 30 रख लो 35 रख लो, चलो हम 35 रख लेते हैं, ठीक है। और एरर मैसेज में वही प्रिंट कर देना फिर, इनवैलिड एंट्री, प्लीज़ एंटर योर एज बिटवीन 18 to 35। तो वो मैसेज तो सबका कॉमन रहेगा, आप अपने हिसाब से भी लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इसको ओके कर देते हैं। अब हम एज इनपुट कराते, मान लो 17 इनपुट कराए, तो हमने मैसेज नहीं दी है, इसलिए देखो खुद का मैसेज आ गया, बोल रहा है थोड़ा लंबा सा मैसेज बोल रहा है दुनिया भर का कि डेटा मैच नहीं हो रहा है आपने जो दिए उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है भाई, डेटा मैच करा लो, हमने 18 दे दिए तो अब 36 देंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जेंडर में हम चाह रहे हैं कि मेल आए, फीमेल आए और एक थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर होता है ना, तो तीन ही आए यहाँ पे, तो तीन का यहाँ पे लिस्ट बन जाए। तो कितने में बने, इन सब में लिस्ट, मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ चलो हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखो लिस्ट खुल रही, यहाँ क्लिक कर रहे थे यहाँ भी लिस्ट खुल रही। तो ऐसे ही हमारे टेक्स्ट बॉक्स में भी जो सेल है उसमें भी एक लिस्ट खुले जहाँ पे हम सेलेक्ट करें, ठीक है। तो सेलेक्ट वही कर पाए जो वहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ चलेंगे, सेलेक्ट करो पहले जितने में चाहिए, डेटा में चलो, बार बार उसी जगह जाना है, तो वो तो कोई भूलने की ज़रूरत नहीं, हम ही 6 बार उपयोग कर लेंगे, 6 बार आप कर लोगे, 12 हो गए वैसे भी, ठीक है, तो भूलने के चांसेस खत्म। तो यहाँ एनी वैल्यू दुनिया भर का जो दिया उसमें सेलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट में जाकर यहाँ दे देना है मेल दे दो, फिर कॉमा लगा के फीमेल दे दो, और कॉमा लगा के एक और दे दो ट्रांसजेंडर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जो है इसको कर देते ओके। अब आप एरर अलर्ट दे देना, इनवैलिड जेंडर लिख दो, है ना, या जो भी आप डाटा लिखना चाहे लिख देना, पर हर एक में एरर देना, उसको भूलना मत आप, मैं नहीं दे रहा हूँ उसको छोड़ दो, ठीक है। देखो हमने जैसे ही वहाँ पे लिस्ट बनाया, देखो यहाँ साइड में क्या आ गया है, ये देखो नीचे वाले में आप बदलना चाहते हैं, देखो समझ गए, तो लिस्ट बना सकते हैं, ये भी वैलिडेशन में। अब मेल के बदले में और कुछ टाइप कर दो, मान लो कोई व्यक्ति आया और यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, जैसे यहाँ देखो भाई ये जेंडर थोड़ी है, तो जेंडर वही होगा जो लिस्ट में होगा, लिस्ट में से कोई भी सेलेक्ट है तो सही है, नहीं तो गलत। अब यहाँ गलती ये हो सकती है कि भाई फीमेल का नाम है और उसको मेल कर दिए, ये हो सकता है। अब ऐसे नाम होते भी हैं, देखे होंगे आपने, कई नाम ऐसे होते हैं। शीतल नाम बताओ क्या है, मेल है कि फीमेल, हाँ आपने सुन लिए हैं, ठीक है। चलो ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो आज से छोटी होना चाहिए, क्योंकि आज वो वर्किंग तभी तो कर रहा है जब ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो हम इतने में ज्वाइनिंग डेट लाना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा में जाकर फिर डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो डेट खुद ब खुद ले लिया है, क्यों ले लिया है, क्योंकि अब पहले हमने काम करे थे तो हमको कुछ नहीं करना है, डेट सेलेक्ट करना, यहाँ लेस देन से छोटा मतलब जो डेट हम देखेंगे। अब बताओ मुझे आज की डेट लिख दी है, मान लो अभी सीट आज ही बस के लिए बन रही, क्या भविष्य में उपयोग करेंगे, तो आज की डेट का बोलेंगे, और कोई 10 दिन बाद ज्वाइन होता तो वो भी गलत कहलाएगा। ये होना चाहिए करंट में, जब हम हैं मान लो आज है या 10 दिन बाद है तो उसी दिन को करंट डेट बोलेंगे। तो करंट डेट कैसे मापी जाएगी, टुडे बोले तो आज की डेट जो दिख रही, और उसके लिए एक फंक्शन लगता है, आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे सम फंक्शन लगा था ना, वैसे यहाँ पे टुडे फंक्शन लगता है। टुडे मतलब आज की डेट, तो आज की डेट से छोटा लेस देन कौन सा सेल, ये सभी। और अगर कोई गलत करता तो एरर में टाइप कर देना इनवैलिड एंट्री, पहले ज्वाइन तो करा लो, वर्किंग में आ गया डायरेक्ट, तो कल की डेट मतलब पिछले कल की डेट में ज्वाइन करा लो और आज की डेट में काम पे जाओ। तो यहाँ पे हमने लिखे ये लेस देन और जो भी हमने फंक्शन लगाए। अब हम मान लो आज की डेट है, आज की डेट क्या है, 4 अगस्त है, 4 अगस्त टाइप करें तो इनवैलिड बोल रहा है। और अगर हम मान लो हम 3 अगस्त टाइप कर देते तो, समझ गए। चलो आप बोलते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी ऐसे काम करना है, लिस्ट बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आईटी है, सेल्स है, मार्केटिंग है, जितने भी डिपार्टमेंट आप बना लो अपने हिसाब से। डेटा में चलो, डेटा वैलिडेशन, यहाँ चलो लिस्ट, यहाँ चलो HR कॉमा IT कॉमा लगाओ, इसको बोलो सेल्स कॉमा मार्केटिंग, ये लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद अगर गलत देता तो यहाँ एरर दे देना, ठीक है। उसके बाद कर दो ओके। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गए होंगे, आ गए, कोई दिक्कत। ईमेल, तो ईमेल के लिए एक फंक्शन लगता है, मैं फंक्शन आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो यहाँ पे लिखा इज नंबर,
इस नंबर नाम का एक फंक्शन है, जैसे हमारा सम फंक्शन रहता है, एवरेज फंक्शन रहता है, या जो भी फंक्शन। तो इस नंबर नाम का फंक्शन है, इक्वल के साथ शुरू हुआ। यहाँ पे सर्च नाम का एक और फंक्शन लगेगा। मैंने बताया था कंडीशन के अंदर कंडीशन लगती है, जैसे सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग था, फिल्टर के अंदर फिल्टर था, ऐसे ही यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सर्च क्या बोल रहा है कि ये जो भी हम लिखेंगे उसमें एट द रेट सेलेक्ट मतलब सर्च होना चाहिए। अगर सर्च है एट द रेट तो वैलिड एंट्री, नहीं है तो मतलब आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं एट द रेट लगा ही है। पर क्या एट द रेट बस से काम चल जा रहा है क्या? देखो एट द रेट लगा के छोड़ दिए तो वो वैलिड है क्या? तो एट द रेट के बाद भी एक और चीज़ लगी रहती, डॉट कॉम। बीच में ऑटोमेटिक व्यक्ति जीमेल ईमेल दुनिया भर का लगा लेगा, तो डॉट कॉम भी सर्च होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ मुझे, जैसे मैं बोलूँ कि 2 स्टूडेंट को आना है और दोनों का आना कंपलसरी है, तो मैं कैसे बोलूँगा उनको? ए और ए आ जाए, और क्या बोले? एंड। एंड मतलब समझ रहा है? एंड मतलब दोनों। और अगर मैं अथवा बोलूँ तो अथवा मतलब और, जो इंग्लिश वाला ओ आर रहता है उसका मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक। तो यहाँ देखो सामने क्या लगा, एंड। एंड मतलब एट द रेट भी, समझ गए? तो यही फंक्शन हम लगाएंगे वहाँ, चलो लगा लेते हैं वहाँ चल के। पर लगाना कहाँ है? फंक्शन में लगाना है जो आपका ये वाला है, ये दिख रहा है आपको? ये नहीं, डिपार्टमेंट ने तो हमने लगा लिए, या इतने में लगाना। और इस सेल का नाम क्या है बताओ जरा, ये पहले सेल का नाम F3 है, ठीक ठीक है ना? तो हम जाएंगे डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद यहाँ पे आप जो है क्या सेलेक्ट करोगे, और कस्टम में ऑलरेडी देखो यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है जो हमने लाए उधर से कॉपी करके। तो देखो एंड मतलब क्या है, जितनी भी चीज़ें अंदर लिखी गई है वो सभी आना चाहिए, चाहे वो एट द रेट हो, डॉट कॉम हो, जीमेल हो, दुनिया भर का। तो हमने यहाँ देखो इस नंबर तो लगाए थे, है ना? उसके अंदर क्या लगाए, सर्च में एक बार सेलेक्ट कर लिए एट द रेट, और कौन सा सेल है? F3 है ना? देखो यहाँ F3 आ गया, और दूसरा कॉमा लगा, फिर इस नंबर लगाया, और फिर क्या लगा लिए सर्च में, डॉट कॉम, वो भी F3 है। तो दोनों ही चीज़ें एक ही सेल में सेलेक्ट होना चाहिए या सर्च होना चाहिए। तो देखो जरा ओके करके देखते हैं, और यहाँ हम जो है नॉर्मल टाइप कर देते हैं, जैसे हमने लिखे अजय कुमार और एट द रेट लगा दिए। देखो एरर एंट्री नहीं दी अपन ने, एरर एंट्री देते तो वो इनवैलिड बोलता, हम दे देते हैं अजय कुमार @gmail.com। देखो अब ले लिया, समझ गए? तो वो जो फंक्शन है उसको याद रख लेना, एक दो बार लिखोगे, एक दो बार क्या, आप 6 बार लिखना तो याद हो जाएगा। जो फंक्शन है ना, अब भी दिखा है जो फॉर्मूला है वाला, ठीक है? ये मैं कॉपी करके दे दूंगा आपको टेलीग्राम में। तो ये डॉट यहाँ इसलिए लगाए, डॉट नहीं लगाते तो ये फंक्शन बन जाता। और इसको लगाना कहाँ है? डाटा वैलिडेशन में ही। ये जो सेल एड्रेस लिखा, कौन से सेल एड्रेस लिखा? जहाँ आपने ईमेल आईडी लिखना शुरू किए हैं, ठीक है? कोई दूसरा मत लिख देना, पता चल रहा है यही लिख दिए। तो सेल एड्रेस बदलता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, कहाँ काम कर रहे हो। मान लो अभी आप काम कर रहे हो F3 में, तो F3 हो गया था। अब भविष्य में काम करोगे H में, तो H3 H2 जो भी है वो हो जाएगा। तो ये जो सेल एड्रेस है अब बदलते रहना, बाकी चीज़ें सेम आएगी। और यही नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है उसको? यहाँ नहीं लिखना है, हम लिखेंगे कहाँ पे उसको? डेटा वैलिडेशन, और यहाँ जाकर कस्टम में, ठीक है? कस्टम मतलब अपने हिसाब से वैलिडेशन लगाना। अब यहाँ एक और क्या बोल रहा है बताओ जरा, रेटिंग। रेटिंग कभी भी आप 1 से लेके 5 ही देते हो, आता है ना फ्लिपकार्ट की रेटिंग हो दुनिया भर की, आप कितनी रेटिंग देते हो? 1 स्टार से लेकर 5 स्टार। तो ये बोल रहा है 1 से लेकर 5 ही तक हो, तो इसके लिए भी आप क्या लगाओगे? डेटा वैलिडेशन में क्या जाओगे? होल नंबर, और यहाँ बिटवीन में क्या टाइप करोगे? 1, और यहाँ टाइप करोगे 5, ठीक है? आप दे देते हो 0 रेटिंग। गुस्सा आती ना बहुत जम कर, कभी दांत पीसते हैं, है ना? तो 0 नहीं दे सकते, है ना? मिनिमम तो 1 देना ही पड़ेगा, ठीक है? रोस्ट कंडीशन या रोस्ट प्रोडक्ट कुछ भी लिख दो, 1 देकर गुस्सा दे दो बिल्कुल ऐसा, वो क्या बोलते हैं, वो खड़ूस बना देते हैं इमोजी में। वो पता नहीं उनके अर्थ अलग अलग रहते हैं पर बना देते हैं ढेर भेर। चलो यहाँ 1 दिए तो क्या बोल रहा है, ठीक है? और 5 दिए, ठीक है? ज़्यादा ही खुशी हो गई, चलो 6 दे दो। अरे ज़्यादा खुश नहीं होना, है ना? तो ये कंडीशन लगी हुई है, क्यों? क्योंकि बिटवीन है 1 से लेकर 5। तो ये समझ में आ गया, ठीक है? चलो हम एक आध सीट और देख लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। टेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? टेक्स्ट फंक्शन का मतलब हो जाता है कि आप जितने भी टेक्स्ट लिखे उसमें काम कर सकते हैं। चलो इसको हम नॉर्मल जो है कॉपी कर लेते हैं अभी। चलो यहाँ पे चलो, और यहाँ चल के हम एक सीट ले लेते हैं, और सीट लेके हमने पेस्ट कर दिए। पेस्ट कर दिए, पर पेस्ट में कैसा आ रहा है? बेकार आ रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा करके इसको सही कर लेते। चलो सरल वाला देखते सबसे पहले।
यहाँ पे हम जो इनको हटा देते हैं। टेक्स्ट फंक्शन का मतलब हो जाता है जितना भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं उस पर काम करना। कैसे काम कर सकते हैं, या तो लेफ्ट निकाल सकते हैं, राइट निकाल सकते हैं, मिडिल का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, इसमें अगर आपको लेफ्ट में से क्या निकालना है, ये कैरेक्टर निकालना है। देखो यहाँ से इसमें से कितने निकालोगे, देखो आईडी निकालना चाह रहा है ना, HR001, तो क्या निकालोगे, 5 कैरेक्टर। यहाँ से 5, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब सब में 5 है तो निश्चित है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है लेफ्ट। क्या नाम है, और लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालना, 5। पर यहाँ पहले आ रहा, बोल रहा है टेक्स्ट लिखो। ये टेक्स्ट लिख दो या सेल एड्रेस लिख दो जहाँ टेक्स्ट लिखा है। तो कहाँ लिखा टेक्स्ट, A3 में लिखा, तो A3 लिख दिए, सेलेक्ट हो गया। कितने कैरेक्टर चाहिए, और ब्रैकेट बंद कर दो। देखो आ गए। अभी सब में क्यों आ गए, क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्रैग करे। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उदाहरण के लिए इनको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से लगा के देख लेना। और नहीं लगाते हैं तो इसको देखो अपन ऐसे खींच लो, खींच लेते देखो सबको वो ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक, देखो ये रेफरेंसिंग। आप जैसे किसी को, जैसे मान लो मैं किसी के पास भेज रहा हूँ आपको जॉब के लिए, तो आप किसका नाम बताओगे, रेफरेंस दोगे, मतलब मेरा नाम बताओगे बोले तो रेफरेंस दोगे। ऐसे ही हमने जो A3 लिखे वो किसका रेफरेंस में लिखे, इसके, मतलब इसके रेफरेंस में लिखकर हमने बोले कि 5 दिखा दो। अब दूसरे वाले में जाएंगे तो किसके रेफरेंस में आएगा, तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन है, देखो यहाँ से हमने सिर्फ A3 दिए थे, उसने क्या करा, देखो यहाँ जाके A4 ले लिया, यहाँ जाके क्या कर लिया, और यहाँ जाके, तो ये रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव मतलब समझ रहा है, हर एक के सामने का आ जाएगा। जैसे मान लो अपन ने बोले कि मीटिंग में पेरेंट्स ही आ सकते हैं, तो किसी एक को नियम लागू करे, किसी एक के लिए, तो सबके अपने आप पेरेंट्स आ जाते हैं कि नहीं, क्या बोलते कि नहीं तू पेरेंट्स लेकर आना, तू मामा लाना, तू फूफा लाना, ऐसा ऐसा होता है क्या, पेरेंट्स आना। पेरेंट्स कोई भी हो सकता है जो गार्जियन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये रिलेटिव समझ में आया। रिलेटिव मतलब ऑटोमेटिक सामने वाले सेल के अकॉर्डिंग को बदलता रहेगा, बाकी ये संख्या नहीं बदलती। 5 कैरेक्टर निकालना, अब 2 निकाल लो, आपकी मर्जी। 2 निकाले, देखो डिपार्टमेंट बस आ गया। आईडी आई क्या, नहीं आई, पर हम निकालना चाह रहे हैं कितने, आ गए। अब यहाँ एम्प्लॉय कोड लिखा है, एम्प्लॉय कोड देखो आपको कहाँ लिखा है, 045 है ना, 1, और मतलब 3 कैरेक्टर है। तो 3 कैरेक्टर निकालना, तो हम क्या लगाएंगे, राइट नहीं लगाना, मिड। देखो राइट में तो ये रवि कुमार दुनिया भर के आएंगे, पर हमको क्या लगाना है, मिड। जैसे ही लगाओगे, और तो मिड फंक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ देखो ज़्यादा चीज़ें हैं। एक तो टेक्स्ट लिख दो, बोले सेल एड्रेस, मतलब A3 लिख दिए, कॉमा लगा क्या बोल रहा है, नंबर के स्टार्टिंग वाला लिखो। नंबर के स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो संख्या लिखो। 0 से नहीं हो रही है, ये देखो 1 2 3 से हो रही है, कैरेक्टर गिनना है ना। देखो HR के बाद तीसरा कैरेक्टर कौन है, 0, तो कहाँ से हो रही है, 3 से, 3 लिख दिए। उसके बाद कहाँ तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है, तो 5 तक चल रहा है, तो कितने कैरेक्टर आ रहे हैं 3 से लेकर 5 में, 3 ही आ रहा है। 3 से शुरू हो रहा है और 3 कैरेक्टर चाहिए, तो कितने लिख दो, 3, और कॉमा, ये ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर करें। एंटर करोगे देखो मिड में एक चीज़ बढ़ जा रही है कि शुरू कहाँ से कर रहा है, बाकी संख्या तो सेम ही है। कहाँ से शुरू कर रहे हो आपकी मर्जी, मान लो आप शुरू कर रहे हैं रवि से, तो रवि से गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7वें कैरेक्टर से शुरू होगा रवि निकालना, तो ठीक। अब राइट निकालना है, तो राइट के लिए क्या करोगे, राइट फंक्शन, और ब्रैकेट स्टार्ट करके आप जो है क्या लिखोगे, A3 लिख दो, कॉमा लगा कर आप संख्या लिख दो। 7 है, देखो सब में सेम है कि नहीं, सब में सेम नहीं होंगे, नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड फंक्शन लगाना है ना। ये थोड़ा लंबा है पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड जैसे लगाए तो वो बोल रहा है टेक्स्ट को फाइंड करना है। कौन से टेक्स्ट को फाइंड करना है, A3 को, है ना। अब पहले हम तो फाइंड ने लगा के लेन लगा लेते। लेन एक फंक्शन होता है जिसमें लेंथ निकाली जाती है, मैं अलग से निकाल के बताता हूँ। पहले यहाँ देखो, यहाँ चले अपन एलियन लगाए, एलियन लगा के हम A3 का एड्रेस दे देते और एंटर कर देते। टोटल कितने कैरेक्टर है, और 16 में हम देख रहे हैं कि अलग कैसे हुआ है, जो राइट वाला है, मतलब नाम कैसे अलग हुआ बताओ ज़रा।
कैसे अलग हुआ नाम एम्प्लॉय कोड से? सेपरेट दिख रहा ना, आपको पता चल जा रहा नाम लिखा है, कहाँ से दिख रहा है? कुछ तो पहचान होनी चाहिए कि अलग दिखे। तो दिख रहा है अलग, देखो अंडर स्कोर लगा है, ये नहीं दिख रहा है? तो अंडर स्कोर के बाद जितनी भी चीज़ है वो राइट में आ जाए। हम टेक्स्ट नहीं गिन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट में से जो 16 कैरेक्टर है, 16 कैरेक्टर में से जहां भी अंडर स्कोर लगा है वो निकल कर उस सेल में जाए, तो वो नेम कहलाएगा हमारा। तो यहाँ हम जो लेंथ समझ गए आप, एलियन कंप्लीट लेंथ दिखाएगा, फाइंड के साथ उसको यूज़ करेंगे अपन। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट, इक्वल लगाए और क्या लिखना है, राइट। और यहाँ लगाना आपको टेक्स्ट बोले तो A3, कॉमा लगाए, एलियन बोले तो A3 की लेंथ जान लो और माइनस कर दो किससे, फाइंड से। फाइंड में क्या है, अंडर स्कोर है, अंडर स्कोर टेक्स्ट है इसलिए डबल कोट में लिख दिए, ठीक है, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। और कौन सा है, A3 में से जहाँ भी अंडर स्कोर आ रहा है उसके बाद की चीज़ आ जाए। अब ब्रैकेट कितने शुरू हुए थे बताओ जरा, एक शुरू हुआ था, दो शुरू हुआ था, उसका बंद हो गया खत्म, ये शुरू हुआ इसका भी काम खत्म, बचा एक ही, तो एक बचा तो एक को बंद कर दो, एंटर करो, आ गया। तो ये इसने क्या करा, A3 लिखे, अगर अपन 5 कैरेक्टर लिख देते इसकी जगह में, एक अचरा नहीं लिखते तो क्या बोलता, जहाँ जहाँ 5 कैरेक्टर बजाता है, सुमन में आधा ही कट जाता है ना। या फिर सरनेम में भी देखो आप, किसी का कम किसी का ज़्यादा है, तो हम सरनेम में वैसे सेम दिख रहा सबका, तो सरनेम निकाल सकते 5 कैरेक्टर, पर इसका नहीं निकाल सकते, रवि का बस कम है ना, रवि में 4 निकालना पड़ता, मतलब 4 बोले तो 5 और 4 9 और एक 10, बीच का स्पेस भी गिनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये मैं फंक्शन लिख के दे दूंगा, इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना है। जब आप 10-12 बार यूज़ करोगे दिमाग में खुद ही खुद समझ में आ जाएगा। तो A3 तो समझ में आ गया कि किसका निकालना चाह रहा है, लेंथ भी समझ में आ गया, परंतु माइनस जो है क्या कर रहा है, फाइंड इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहाँ ढूंढे वो क्या, अंडर स्कोर। अब यहाँ कॉमा से लगाते तो कॉमा ढूंढता, स्पेस से अलग करते तो स्पेस ढूंढता। मान लो स्पेस से सरनेम अलग करना, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, इसको हटा दोगे, स्पेस वैसे बन जाएगा वो, ठीक है। चलो यहाँ सब में आ गया। तो ये हमारे टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से देखे बताओ जरा, लेफ्ट, राइट, मिड भी है ना, और लेन, एक और देख लो, हाँ फाइंड भी देख लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मान लो आपने यहाँ लिखे, चलो हम लिख देते हैं यहाँ सलोनी लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं सूर्यवंशी। अब दोनों नाम अलग अलग तो लिखे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पर एडमिट कार्ड आता साथ में आते, मार्कशीट आता तो साथ में आते हैं ना। तो इक्वल लगा कर हम लिखेंगे कॉनकैटिनेट, क्या लिखेंगे, कॉनकैटिनेट, ये वाला आएगा, ठीक है, कॉनकैटिनेट। चलो कॉनकैटिनेट हमने लिखे और हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करे, स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है देख लेना। कॉनकैटिनेट जैसे लिखे तो उसके बाद बोल रहे टेक्स्ट 1 लिखो, कॉमा टेक्स्ट 2, कॉमा टेक्स्ट 3, मतलब जैसे मान लो कुमार कुमारी भी लिखते हैं दुनिया भर का, 3 टेक्स्ट बॉक्स हो जाएंगे, हम लिख रहे हैं 2, तो 2 टेक्स्ट बॉक्स कहाँ बताओ जरा हमारे, समझ गए, B16 कॉमा, और बंद करो, एंटर करो। अब ये तो गलत लग रहा थोड़ा, है ना, तो हम यहाँ अंदर चलेंगे फिर से, और यहाँ बीच में कॉमा लगा के हम डबल कोट में स्पेस दे देंगे और फिर कॉमा लगा देंगे, तो डबल कोट का मतलब हो जाता है एज इट इज़। अब उसके अंदर आप एंड भी कर सकते हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हमने कॉमा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ स्पेस दे दिए, तो क्या बोल रहा है वो, समझ गए। तो यहाँ कितने फंक्शन हो गए ये टेक्स्ट के, 5, और यहाँ आपका डेटा वैलिडेशन कंप्लीट है। तो ये दोनों का उपयोग करके आप जो है दोनों सीट को बना कर देखोगे, ठीक है।